गर्भकोश या यूट्रस के कैंसर के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, गर्भकोश या यूट्रस के कैंसर को लेकर हम काफ़ी सारा चर्चा कर रहे हैं। हमारे पिछले जो चर्चा किए गए टॉपिक्स के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो के एंड में दिए गए प्लेलिस्ट को आप देख के यहाँ पे सब टॉपिक्स को पा सकते हो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि गर्भकोश के कैंसर के लिए कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। दोस्तों, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई भी कैंसर के लिए या जहाँ पे कैंसर का शंका होता है तो हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो है कि ये जानना कि कौन से टाइप का कैंसर है और ये जानकारी मिलता है बायोप्सी से, और दूसरा है कि ये बीमारी कितना फैला है, जैसे हमें पता चलता है कि किस स्टेज में है। तो वही प्रिंसिपल्स यहाँ गर्भकोश के कैंसर में भी हम अप्लाई करते हैं। यूजुअली जैसे मैंने बताया, गर्भकोश के कैंसर में जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, जो पीरियड्स बंद होने के बाद जो ब्लीडिंग होता है, ये सबसे कॉमन लक्षण है। और यूजुअली जब ये लक्षण होता है तो कई सारे पेशेंट्स ऑलरेडी एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया रहता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ पेट से करने वाले अल्ट्रासाउंड इतना एक्यूरेट नहीं रहता है। तो जब हम यूट्रस के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे ना ट्रांस वजानल अल्ट्रासाउंड, मतलब बर्थ कैनाल या वजानल कैनाल से जो अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाल के यूट्रस को अच्छे से जो इमेज करते हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव रहता है ये जानने के लिए कि क्या यूट्रस के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी या लाइनिंग के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी पाया जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये एक इनिशियल टेस्ट होता है। और इसके बाद आता है कि स्पेसिफिक टेस्ट जो कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं। तो इसमें बायोप्सी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया। तो बायोप्सी में हम क्या करते हैं, जो गर्भकोश है ना, गर्भकोश के अंदर के लाइनिंग का हम सैंपल लेते हैं। तो ये 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो है जहाँ पे हम इसको पिपेल बायोप्सी बोलते हैं, जो ओपीडी बेसिस पे होता है। हम वजानल कैनाल से बच्चादानी के मुंह को क्रॉस करके बच्चादानी तक पहुंचते हैं और उसके लाइनिंग का एक छोटा सा ट्यूब इस्तेमाल करके सक्शन प्रेशर उसको लगा के एक सैंपल लेते हैं वहाँ से, और ये सैंपल को पैथोलॉजी स्टडी करके हमें बता सकते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। दूसरा टेक्निक है जहाँ पे हम बच्चेदानी के अंदर एक स्कोप डालते हैं वजाना के थ्रू, और स्कोप के अंदर हम पहले देख लेते हैं कि इधर एबनॉर्मलिटी कहाँ पे है, और उसके हिसाब से सिर्फ उस जगह से बायोप्सी हम सिलेक्टिवली लेते हैं। ये ऐसा है कि जहाँ पे हम जैसे कोई पेट का प्रॉब्लम है या बड़ी आंत का प्रॉब्लम है तो जैसे एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं, और जहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ से जो बायोप्सी लेते हैं ना, ये ठीक उसी तरह रहता है। ये भी ओपीडी प्रोसीजर की तरह हम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है ऐसे बायोप्सी पाने का, वो है डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। इस प्रोसीजर के लिए हमें बच्चेदानी का मुंह को थोड़ा चौड़ा करना पड़ता है, और वहाँ से जो गर्भकोश का जो अंदर का लाइनिंग है ना, इसको हल्के से हम कुरेद के ये पूरे गर्भकोश के लाइनिंग को ले लेते हैं स्टडी करने के लिए। तो ये हो गया बायोप्सी जो करना ज़रूरी है गर्भकोश के कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। और अभी बात आती है कि कितना फैला है, हम कैसे जानेंगे। तो एक तो है कि पहले हमको यूट्रस के अंदर ही ये बीमारी कितना फैला है ये जानना ज़रूरी रहता है। ऑब्वियसली जब हमने सोनोग्राफी पहले किया हुआ रहता है पेशेंट का, तो वहाँ पे एक हल्का अंदाज़ा हमें ऑलरेडी पता रहता है कि क्या यूट्रस के जो मसल लेयर्स तक ये बीमारी फैला है या सिर्फ उसके ऊपरी लाइनिंग तक ही सीमित है। बट इससे एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है, इससे एक्यूरेट टेस्ट रहेगा MRI, क्योंकि MRI में यूट्रस के जो जितने भी लाइनिंग्स हैं और इसके लेयर्स हैं बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई होते हैं, इवन बेटर देन CT स्कैन। तो MRI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्रस का कैंसर के लिए। तो जब हम MRI की बात कर रहे हैं, अगर हम बायोप्सी से पहले या DNC से पहले MRI करते हैं तो ये और भी बेटर रहता है, क्योंकि जो बायोप्सी के बाद जो सूजन हो सकता है, वो सूजन से जो MRI के फाइंडिंग्स में या इंटरप्रिटेशन में जो बाधाएं हो सकती हैं, ये सब नहीं रहेंगे अगर हम बायोप्सी से पहले MRI कर ले तो। बट कई बार कैसा होता है, बायोप्सी ऑलरेडी हो रहा है, उसके बाद भी हम MRI कराते हैं ये जानने के लिए कि कितना डीप फैला है और लिम्फ नोड्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी है क्या, ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। इसके बाद आता है कि दूसरे जो ऑर्गन्स में जहाँ पे फैलने की रिस्क है, इनको हम कैसे असेस करें। तो इसके लिए यूट्रस के कैंसर में हम करते हैं पेट स्कैन या CT स्कैन, जहाँ पे हम देखते हैं कि
पेट के ऊपरी हिस्से में अगर लिम्फ नोड में कुछ फैलाव है क्या, लिवर में कुछ बीमारी है क्या, और लंग्स में कुछ बीमारी है क्या, बिकॉज ये सारे कॉमन जगह है जहाँ पे यूट्रस का कैंसर फैल सकता है। इसके बाद आते हैं ट्यूमर मार्कर्स। CA-125 ट्यूमर मार्कर जो हम रूटीनली ओवेरियन कैंसर के साथ एसोसिएट करते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा एंडोमेट्रियल कैंसर या गर्भकोश के कैंसर में भी। हालांकि सब में इतना यूज़फुल नहीं रहता है, बट एज ए बेसलाइन हमें ये करना ज़रूरी रहता है। इसके साथ ही साथ क्या है, कई सारे पेशेंट के फिटनेस और ओवरऑल कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए हमें टेस्ट करने रहते हैं, जैसे कि किडनी फंक्शन हो गया, लिवर फंक्शन हो गया, और इसके साथ आपके हार्ट का स्कैनिंग हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमको करना पड़ता है। और जो इन्फॉर्मेशन हम इन चीज़ों से मिलता है, बायोप्सी में क्या मिला है और CT स्कैन या पेट स्कैन में क्या मिला है, हो सकता है हम जो बायोप्सी का सैंपल है उसके ऊपर और एडिशनल टेस्ट का रिक्वेस्ट करें बेस्ड ऑन के स्टेजिंग के हिसाब से। और जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है किस प्रकार का कैंसर है और कौन सा स्टेज पे है, तो इससे हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है बीमारी के बारे में। उसके बाद हम एक ट्रीटमेंट का रिकमेंडेशन कर सकते हैं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन के यूट्रस के कैंसर में क्या क्या टेस्ट करने ज़रूरी है और ये टेस्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्रस का कैंसर और काफ़ी सारे ऐसे पेट के कैंसर्स को लेकर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है कई सारे टॉपिक्स में। थैंक यू वेरी मच।